सबसे पहले महामंत्र नमोकार के माध्यम से गुरु वंदना, उसके साथ ही राष्ट्रगान और फिर शुरू हुआ जैन इंटरनेशनल ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन का पैनल डिस्कशन कार्यक्रम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Let's give a huge round of applause, guys. रांची के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में रांची के कई प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे उस पैनल डिस्कशन के गवाह बने जो अपने भविष्य को लेकर संवारना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं और देश की सेवा में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। एक्सपर्ट वक्ताओं के उद्गार सुन बच्चों में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की लालसा दिखाई दी और उन्हें ऐसे कठिन सवालों के जवाब भी मिल गए जिसकी तलाश वे लंबे अरसे से कर रहे थे। हाथों में प्रतिभागी होने का सर्टिफिकेट लिए ये बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। उसकी वजह यह थी कि उन्हें आभास हो चुका था कि उपलब्धियों की राहों में लाख कांटे हों, लेकिन उन कांटों को हटाने का तरीका उन्होंने इस वर्कशॉप के माध्यम से सीख लिया है। उन्होंने जान लिया है कि जिद और जज्बात के मिश्रण के दम पर उन्हें देश की सेवा में आने के लिए आगे क्या करना है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिखर जी समाचार की स्पेशल कवरेज जीतो मतलब आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और सेवा। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। Examination for about 10 lakh of student, technology is leveraged in a very sufficient and efficient manner. और सर आपका बहुत एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो मुझे बस आपसे ये जानना है कि अभी तक आपको भारत के लोगों के बारे में सबसे एक्साइटिंग, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? आपको बता दें कि जीतो के पैनल डिस्कशन को बड़ी मेहनत से शिखर जी समाचार के मैनेजिंग एडिटर रितु जैन ने कवर किया है। करीब 3 घंटे तक कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से कवरेज करना वह भी बिना किसी बड़े संसाधन के, यह भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से यह काम किया है। आज का यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए बिल्कुल खास है जो देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखते हैं और अपने देश को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाने की चाह रखते हैं। इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके और आपके बच्चों के भविष्य का समाधान इस कार्यक्रम में छिपा हुआ है। तो चलिए मेरे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सबसे पहले जान लीजिए इस पैनल डिस्कशन का मकसद क्या है। जीतो झारखंड चैप्टर की प्रमुख प्रियंका जैन ने बताया कि इस पैनल डिस्कशन का मकसद देश सेवा में युवा पीढ़ी को आगे लाना है और भारत निर्माण की परिकल्पना को साकार करना है।
तो चलिए सुनते हैं प्रियंका जैन को। का उद्देश्य ये है कि बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है। तभी आज हमारे देश में बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पर सिविल सर्विस की तरफ नहीं जाते। और सिविल सर्विस हमारे देश की सेवा है। इसी के लिए हमने एक तनु जैन है जो हमारी सिविल सर्वेंट रह चुकी है। अगेन वो तथास्तु कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती है। यहाँ पे मोर देन 1000 बच्चों को उन्होंने सिविल सर्विस बनाया है। आज हम उनको बुलाए हैं। वो एक एक क्वेश्चन विस्तार में बताएगी कि किस तरह से बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी कराई जाती है। आपको अगर देश सेवा के लिए यूपीएससी के तहत आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की तैयारी करनी है तो आपको जीतो को समझना बहुत जरूरी है। जीतो देश की एक ऐसी संस्था है जो प्रतिभाओं को तलाश करती है, फिर उन्हें तराशती है और उसके बाद देश सेवा के लिए उन युवाओं में देश के प्रति समर्पित रहने की भावना को पैदा करती है। भारत निर्माण के लक्ष्य को लेकर चलने वाली जीतो संस्था इकलौती ऐसी जैन संस्था है जहां युवा को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सात्विक जीवन जीने की कला को सिखाना और युवा पीढ़ी सात्विकता पर कायम रहे, इसके लिए भी प्रयासरत है। जीतो राजनीतिक मूल्यों को और ज्यादा सशक्त करने की पक्षधर है ताकि युवा पीढ़ी संभलकर विवेकानंद की भांति भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। हमने जीतो के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ से बात की तो उन्होंने जीतो के उद्देश्यों के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। जीतो को समझने के लिए विनोद जी की बातों को भी ध्यान से सुनिए। शिखर जी, समाचार पर एक ऐसी शख्सियत से आज मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में जैन बच्चों के प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और देश की कमान संभालना चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जीतो के, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्री विनोद दुग्गड़ जी। विनोद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, प्रणाम। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतो की मुख्य रूप से क्या भूमिका रही है देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में? सर, जीतो का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर सोच के नहीं निर्माण हुआ गया। जीतो का यही हुआ गया कि जीतो के द्वारा देश में सामाजिक विकासित कैसा किया जाए इन टर्म्स ऑफ उद्योग, इन सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एडुकेशन, और सभी वर्गों की सेवा भाव से रखा गया है। तो जीतो का निर्माण उसी कार्य से हुआ गया है। ऐसे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आपके जैसे जो इंस्पिरेशन करते हैं? जगह जगह इंस्टीट्यूट भी हैं, ट्रेनिंग भी आप देते हैं, तैयारी भी करवाते हैं। जैसे भारत सरकार दे के रखी है, हर समाज दे के रखा है, वैसे ही हमारा समाज भी हर बच्चों लोग के लिए पढ़ाई की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, उनको विकसित करके देश निर्माण के आगे बढ़े, उसके लिए किया गया है। इसके लिए जो खासकर आप, चूँकि जैन कम्युनिटी पूरी तरह से इसको मुझे लगता है संभालती है इसको, तो जैन बच्चों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं? सर, आपको अगर ध्यान होए कि ये देश में जब भी कोई बात की आती है समाज सेवा की, तो जैन समाज हमेशा आगे रहता है। तो जैन समाज करते हैं तो हर बच्चों के लिए देख के किया जाता है। ये ऐसे मन में नहीं आता कि जैन बच्चे के लिए क्या किया जाए, सब बच्चों के लिए। अगर आप देखिए कोविड के टाइम में भी जब काम हुई थी तो हम लोग का जीतो ने हर वर्ग को, हर लोगों को लेके साथ चला और पूरे समाज में, पूरे देश में उसकी सेवा का भाव पहुंचाया। तो हम लोग के लिए एजुकेशन के लिए जो भी आते हैं मदद के लिए, हर वर्ग को हमारे जैन भाई लोग सेवा भाव प्रदान। इसका प्रोसेस के बारे में अगर जानना चाहें तो मान लिया कोई इंटरेस्टेड है आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने के लिए, जीतो में क्या प्रोसेस है कि ताकि उसको स्कॉलरशिप मिल सके जो आर्थिक रूप से संबल नहीं है लड़के? नहीं, उसमें क्या होता है कि उनको अपना एग्जामिनेशन दिया जाता है और उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो बच्चा उसके अंदर में उसके लायक है, और दूसरी पढ़ाई भी करना चाहिए। जरूरी नहीं कि यूपीएससी पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई करनी जाए उसके लिए पूरा जीतो उसकी मदद करता है। तो क्या मान लिया जाए झारखंड में ऐसे आयोजन करके जो पैनल डिस्कशन हो रही है उसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे? देखिए, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भारत निर्माण, अगर आप देखे जाए 15 नवंबर में विकसित भारत के ऊपर में चर्चा हुई थी, मुंडा साहब के खुंटी वाले उनके जन्म स्थल के ऊपर में। भारत का निर्माण तो हो ही चुका है। विकसित भारत की बात आती है तो हर वर्ग को हर तरह से एडुकेशन लिटरेट होना पड़ेगा। उसमें होते हुए आज ये इम्पोर्टेंट है कि आदमी लोग स्पेसिफिक एरिया में पढ़ाई करे और भारत के निर्माण में आगे बढ़े। भारत का निर्माण एक्चुअली देखा जाए तो हो ही चुका है, विकसित भारत का निर्माण होए और जाके वो ग्लोबल
नॉट ओनली भारत, आज जो हम लोग बात करते हैं, इंडिया डजंट हैव एनी बाउंड्रीज, पूरे विश्व गुरु वसुदेव कुटुंब की जब बात करते हैं, आज हम लोग को उस तरह की तैयारी करनी है कि हम लोग भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सके और अपना शांति भाषा जो आप लोग जैन धर्म में भी जिया जाता है, हिंसा परमो धर्म, सब जगह फैलाया जाए। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसे आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, सेवा, सामाजिक उत्थान और आध्यात्मिक ज्ञान जैसे महान उद्देश्यों के लिए दुनिया में जाना जाता है। इस संगठन में दुनिया भर के प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यवसायियों, उद्योगपतियों और ज्ञान के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, जिनका एक ही मकसद है कि भारत निर्माण। जीतो शासन और राजनीति में मूल्य आधारित लोगों को बढ़ावा देता है, बच्चों को राजनीतिक नौकरशाही और कानूनी ढांचे में सकारात्मक रूप से भाग लेने और योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। युवा उद्यमियों को अनुभवी और अच्छी तरह से स्थापित व्यापारिक नेताओं से बातचीत करने और उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। जीतो व्यावसायिक संपर्क युवा उद्यमियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। यह एक ऐसा मंच है जहां ज्ञान की कई ऐसी विभूतियां दिखाई देंगी जो आपकी आइडियोलॉजी के अनुकूल आपके भविष्य के निर्धारण में अपना सहयोग देती हैं। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त IAS MP अजमेरा ने यूपीएससी के संदर्भ में जो बातें कही हैं उसे बच्चों को भी गौर से सुनना चाहिए। साथ ही तनु जैन और अन्य एक्सपर्ट की बात ये इशारा करती हैं कि युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है कि वो अपने भविष्य संवार कर देश की मजबूत भविष्य की बुनियाद रख सकता है। एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं कि IAS बहुत डिफिकल्ट है। अरे हमारे बच्चों को तो 99% है और हमको तो 62% से कभी ज़्यादा हुआ ही नहीं। जब 62% वाला आगे बढ़ सकता है तो 90% वाले तो सब जगह वही 90% वाले ही रहेंगे। 2030, what is my vision for 2035 and what is my vision for 2047? The future of nations students, ये टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमारे लेडीज एंड जेंटलमैन, आने वाले 10 से 15 साल के अंदर वी आर कंपेल्ड टू गिव। हम चाहे कितनी कोशिश करें लेकिन हमारी पहचान हमारे देश, समाज, कम्युनिटी, स्कूल, कॉलेज, जगह, परिवार, इन सब से है। यानी जब हम कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं समाज में, हमें वो इमेज भी कैरी करनी है। यानी कि अगर एक व्यक्ति गलत करता है, एक व्यक्ति ने कुछ गलत स्टेप उठाया, क्या होता है, वहाँ के लोग ऐसा करते हैं। एक भारतीय व्यक्ति ने बाहर जाके कुछ गलत किया, इंडिया के लोग ऐसा करते हैं। अब जिम्मेदारी किस पे आ गई? हर इंडियन पे। वो ठप्पा किस पे चिपक गया? हर इंडियन पे। यानी कि एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, एज अ पर्सन ऑफ झारखंड, as a student of your schools, as a student of your, as a child of your parents, आपको उन सब की इमेज को भी बरकरार रखना है बच्चों। Now what happens is कि लोगों को इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है, सभी को सब कुछ पता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, कम से कम 500 यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बट माहौल नहीं मिल रहा है, घर पे कैसे तैयारी करेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स, या तैयारी करें भी नहीं करें। तो जिनको लाइक एक एक करके आई विल कम टू इट कि यूपीएससी प्रिपरेशन या सिविल सर्विसेज में आना क्यों है। लिहाजा विकल्प के बाजार में चुनाव आपका है। अपने कल को बेहतर करने के लिए आकर्षक प्रोडक्ट का बाजार सजा हुआ है। चुनाव आपका है और जीतो जैसी संस्था आपकी प्रतिभा को निखारने में सहयोगी बनने को तैयार है। तो यह मान लीजिए कि तरक्की के दहलीज पर खड़े भारत के निर्माण में आप कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है, जीतो मार्गदर्शन बनने को तैयार है। रितु जैन का बहुत आभार जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को कवरेज किया। आज का यह एपिसोड आपके कल के भविष्य को समर्पित है। जय जिनेंद्र।